हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करने वाले हैं। अभी रीसेंट की जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो सभी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड करी हैं। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर आती है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं तो उसमें किसी एसोसिएशन से रिलेटेड उनके नए प्रेसिडेंट अगर चुने गए हैं तो इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, और पर्टिकुलर वो एसोसिएशन कब फाउंड हुई थी और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो स्टैटिक जीके में लाया करती हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। दोनों ही चीज़ों को लेके हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, हेमंत बिश्वा शर्मा री इलेक्ट किए गए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पे हेमंत बिश्वा शर्मा को री इलेक्ट किया गया, यानी पहले ये थे और इन्हें दोबारा से चुना गया है। और अगर बात करें बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की, तो ये फाउंड हुई थी 1934 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडरे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइज़र इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसमें एडवाइज़र की पोस्ट पे, एडवाइज़र के तौर पे जनरल विनोद जी खंडरे को अपॉइंट किया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। थर्ड है, जे शाह एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसमें एज अ प्रेसिडेंट के तौर पे जे शाह को चुना गया है, और जे शाह का जो ये टाइम है पहले भी यही थे और अब 1 ईयर के लिए इनका टाइम एक्सटेंड कर दिया गया है। देन फोर्थ है, रंजीत रथ हैज़ बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रंजीत पंत को चुना गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। देन फिफ्थ है, टी एस रामाकृष्ण नेम्ड एज न्यू एमडी, एमडी मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ LIC म्यूचुअल फंड्स। LIC म्यूचुअल फंड्स के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और नए सीईओ किसे बनाया गया है? TS रामाकृष्णन को। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, माधवी पुरी बुच नेम्ड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ सेबी। ये आपने बहुत जगह न्यूज़ में सुना होगा, ये बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है, समझ लीजिए कि सेबी की पहली वुमेन चीफ बनी है माधुरी पुरी बुच। फिर सेवेंथ देखते हैं, टूकिया तुस्मारा अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ होंडा कार्स इंडिया। ठीक। एट्थ है, देबाशीष मित्रा इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया फॉर 2022 से 23। 2022 से 23 के लिए चार्टेड अकाउंट के तौर पे जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं वो देबाशीष मित्रा को चुना गया है। नाइन्थ है, मुनीश्वर नाथ भंडारी न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो जो मद्रास हाई कोर्ट है वहाँ के चीफ जस्टिस चुने गए हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी, ये आपको ध्यान रखना है। टेंथ है, शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित नेम्ड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU। तो JNU है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, वहाँ की फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर बनाई गई हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ठीक है, अब देखते हैं 11th, संजय मल्होत्रा हैज़ बीन नेम्ड एज सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फाइनेंशियल सर्विसेज के डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी की पोस्ट पे, सेक्रेटरी की जगह पे संजय मल्होत्रा को अपॉइंट किया गया है। देन 12th क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर टू चार्ज एज द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो जो VSS है यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, उस स्पेस सेंटर के डायरेक्टर के तौर पे डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर को अपॉइंट किया गया है। देन 13 इज, इंडिगो हैज़ अपॉइंटेड इट्स को फाउंडर एंड प्रमोटर राहुल भाटिया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। यानी जो इंडिगो कंपनी है उसने अपने को फाउंडर के तौर पे या प्रमोटर के तौर पे राहुल भाटिया को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है अपनी कंपनी का। देन 14 इज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड JNU वाइस चांसलर द M जगदीश कुमार। यानी जो JNU है वहाँ के जो वाइस चांसलर है, मैंने इससे पहले पढ़ाया तो वो JNU की वुमेन थी, पहली वाइस चांसलर। ठीक है, ये यहाँ पे मेल की बात हो रही है। वाइस चांसलर M जगदीश कुमार को बनाया गया है और M जगदीश कुमार को नया चेयरमैन बनाया गया है UGC में, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो इनका नाम आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। M जगदीश कुमार जो हैं ये JNU के वाइस चांसलर भी बने हैं और UGC के चेयरमैन भी बने हैं। ये सभी जो है रीसेंट के अपॉइंटमेंट्स हैं, आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। 15 है,
पुष्प कुमार जोशी हैज़ बीन नेम्ड टू बी न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एलटीडी। यानी जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन है उसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे पुष्प कुमार जोशी को इलेक्ट किया गया है या अपॉइंट किया गया है। देन 16 इज जनरल मनोज पांडे अपॉइंटेड एज नेक्स्ट आर्मी वाइस चीफ। ये तो सभी को पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे आर्मी वाइस चीफ के तौर पे नेक्स्ट जनरल मनोज पांडे को अपॉइंट किया गया है। 17 है आरबीआई हैज़ अप्रूव्ड अपॉइंटमेंट ऑफ इतरा देविस एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस तरह से छोटे मोटे जो रिसेंट के बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ नए अपॉइंट हुए होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं और स्पेशली आरबीआई से रिलेटेड। तो जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इतरा देविस बने, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 18 है उर्जित पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मल्टीलेटरल फंडिंग इंस्टीट्यूशन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, AIIB के जो अपॉइंटमेंट हुए हैं उसमें वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे उर्जित पटेल को चुना गया है। इस पे आप स्टार बना लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 3 साल के लिए ये पीरियड सेलेक्ट होता है। वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे उर्जित पटेल को जो है अपॉइंट किया गया है। फिर देखते हैं देन 19 एडिशनल सेक्रेटरी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जी अशोक कुमार को चुना गया है एज अ न्यू डायरेक्टर एंड द जनरल ऑफ नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा द NMCG अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ये जो NMCG प्रोग्राम है यानी द नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, ये जो पूरा प्रोग्राम है इसके जो नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं वो है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार जो है ये नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं किसके? NMCG यानी नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है। 20 है VS पठानिया टेक्स ओवर द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, तो नए डायरेक्टर जनरल हैं VS पठानिया इंडियन कोस्ट गार्ड के। नेक्स्ट देखते हैं 21 हु अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ CBSE। CBSE आप सभी जानते हैं, तो CBSE के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है विनीत जोशी। आप ध्यान रखेंगे विनीत जोशी। 22 इज न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। रेलवे बोर्ड्स के नए चेयरमैन और CEO किसे चुना गया है? विनय कुमार त्रिपाठी। विनय कुमार त्रिपाठी को नए चेयरमैन और CEO चुना गया है रेलवेज के। देन 23 हु इज अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AIIB। ये अभी हम इससे पहले ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि AIIB के वाइस प्रेसिडेंट किन्हें चुना गया है? तो उर्जित पटेल को अपॉइंट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे AII बैंक में। 24 देखते हैं हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। हमारे इंडिया के नए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर किसे अपॉइंट किया गया है? डॉक्टर V एग्नाथम नागेश्वरन। तो नागेश्वरन को नया चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इंडिया का अपॉइंट किया गया है। 25 देखते हैं BCCI प्रेसिडेंट एंड एज चेयरमैन ऑफ ICC मेंस क्रिकेट कम्युनिटी सौरभ गांगुली को इलेक्ट किया गया। यानी BCCI के प्रेसिडेंट और ICC मेंस क्रिकेट कम्युनिटी के चेयरमैन ये दोनों ही सौरभ गांगुली को बनाया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सौरभ गांगुली को BCCI के प्रेसिडेंट बनाया गया है और ICC मेंस क्रिकेट कम्युनिटी के चेयरमैन भी इलेक्ट किया गया है। देन 26 क्वेश्चन इज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन बने हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बनी है अलका उपाध्याय। 27 है हु अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना। प्रदीप कुमार रावत। प्रदीप कुमार रावत को इंडिया का राजदूत जो है चुना गया है चाइना के